एम्मा ने देखा कि उसके बेटे के सिर के ऊपर अचानक अंकों की एक अजीब सी संख्या दिखाई देने लगी है। शुरुआत में उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन जब वह बाहर गई तो वह पूरी तरह हैरान रह गई। हर व्यक्ति के सिर के ऊपर अलग अलग नंबर तैर रहे थे। तभी उसकी नजर एक लड़के के सिर के ऊपर लिखे नंबर पर पड़ी। वह अब तक का सबसे बड़ा नंबर था जो उसने देखा था। जिज्ञासा में एम्मा ने अपने बेटे से पूछा कि वह लड़का कौन है। उसके बेटे ने बताया कि वह स्कूल का टॉप छात्र है जो पढ़ाई के कारण अपने बाल तक खोने लगा है। यह सुनते ही एम्मा को अचानक एहसास हुआ कि शायद ये नंबर भविष्य में मिलने वाले परीक्षा अंकों को दर्शाते हैं। जब उसने अपने बेटे का कम नंबर देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी सारी ऊर्जा बेटे की पढ़ाई में लगा दी। एक दिन जैसे ही उसके बेटे ने अंडा खाया, उसके सिर के ऊपर का नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगा। एम्मा खुशी से झूम उठी। उसने तुरंत उसके लिए तरह तरह के अंडे के व्यंजन बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसके बेटे का नंबर बढ़ता गया और असली जिंदगी में उसके अंक भी बेहतर होने लगे। एम्मा सपने देखने लगी कि अगर उसका बेटा पूरे शहर में टॉप करेगा तो उसे $1,00,000 का बोनस मिलेगा। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। आखिरकार उसके बेटे का नंबर 556 पर आकर रुक गया। अब चाहे एम्मा कितनी भी कोशिश करे, वह नंबर और नहीं बढ़ रहा था। वह धीरे धीरे चिंता और बेचैनी में डूबने लगी। फिर एक दिन उसे एक सच्चाई का पता चला। जब भी उसका बेटा गिटार बजाता, उसके सिर के ऊपर का नंबर कम हो जाता था। यह जानकर उसका बेटा खुद ही अपना गिटार तोड़ देना चाहता था, लेकिन संगीत उसकी सबसे बड़ी पसंद और जुनून था। आखिरकार उसने एम्मा से कहा कि वह गिटार को तोड़ दे। जैसे ही गिटार टूटा, नंबर सचमुच फिर बढ़ने लगा। लेकिन एम्मा ने महसूस किया कि उसका बेटा बदल चुका है। वह पहले जैसा खुश नहीं रहा। उसकी मुस्कानें कम होती जा रही थीं। ये सब देखकर एम्मा को और भी बुरा लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बेटे पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल दिया है। अपनी गलती सुधारने के लिए वह उसे उसके पसंदीदा संगीत महोत्सव म्यूजिक फेस्टिवल में ले गई, लेकिन उसके बेटे ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने घबराकर कहा, ये सब मेरी भविष्य की सफलता बर्बाद कर देंगे, और वह वापस अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। फिर परीक्षा से एक दिन पहले उसे अचानक एक जानी पहचानी धुन सुनाई दी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए स्कूल के ऑडिटोरियम तक पहुंचा, लेकिन वहां जो उसने देखा, उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसके पुराने बैंड के दोस्त उसी परिचित गिटार के साथ संगीत बजा रहे थे। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन फिर भी उसने घबराते हुए एम्मा से पूछा, क्या मेरे नंबर कम हो गए? अपने बेटे की आंखों में डर और बेचैनी देखकर एम्मा ने मुस्कुराकर कहा, नंबरों की चिंता छोड़ो, जाओ और वही करो जो तुम्हें सच में खुश करता है।